हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके, in which we are going to learn about different secondary sexual characters in human being. Apart from that, we are going to learn about different types of gland, that is endocrine and exocrine gland, and those gland that come under these two divisions. You may have noticed, क्या हुआ? You may have noticed, including yourself, मतलब खुद को भी गौर कियोगे, reacting to situation with fear, irritation, happiness. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं हम लोग, कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं. These reactions are also known as emotion. Obviously emotion होते हैं, खुशी वाले emotion, गम वाले emotion, टेंशन वाले emotion. An organ system in our body called the endocrine system is responsible for causing some of these experiences or emotions. एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि ये इमोशंस हमारे अंदर पैदा करता है. ठीक है. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज दैट दे रिप्रोड्यूस. ऑब्वियसली अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते तो आज हमारा पॉपुलेशन बढ़ता नहीं बढ़ता. एनिमल्स इन पर्टिकुलर ग्रो अंटिल अ पर्टिकुलर एज. जो एनिमल होते हैं एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं फिर रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग बर्थ. इट ग्रोज after attaining a definite age, then it can reproduce. In human being certain changes begin, और जब वो ये एज अटेंड करते हैं रिप्रोडक्शन का तो उनके बॉडी में certain changes आते हैं. ठीक है, both internally and externally, which is why they become capable of reproduction. The endocrine system also plays a major role in these changes. जो reproductive changes आते हैं बॉडी में, जिसे हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, इस चेंजेस को लाने में एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाउ इट ब्रिंग्स अबाउट दिस चेंजेस. हम लोग अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे कैसे ये डिफरेंट चेंजेस लाते हैं. देयर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस इन अवर बॉडी विच सिक्रेट सर्टन सब्सटेंस. हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं. वो अलग अलग जगह में लोकेटेड है और वो अलग अलग सिक्रेशन देते हैं. सिक्रेशन मतलब एक किस्म का फ्लूइड देते हैं. जो हर एक फ्लूइड का अपना अपना एक फंक्शन होता है. हर एक सिक्रेशन का अपना अपना, मतलब वो आइदर हार्मोन सिक्रेट करेंगे, एंजाइम सिक्रेट करेंगे वगैरह वगैरह, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है. सबको एक जैसा फंक्शन नहीं करते, डिफरेंट फंक्शन करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, द लीवर, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड. इनको एक्सोक्राइन कहने का इम्पॉर्टेंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. क्यों बोलते हैं? एज दे रिलीज द सिक्रेशंस टू द टारगेट साइट विद द हेल्प ऑफ द डक्ट्स ट्यूब्यूल्स. तो ये एक्सोक्राइन मतलब, सपोज ये एक डायग्राम के तौर पे मैं अगर तुम्हें समझाऊं, जस्ट अ मिनट, आप इस डायग्राम को देखिए. इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है? सपोज दिस इज अ ग्लैंड और वो जो सिक्रेशन देता है ये दूसरा ग्लैंड को काम आता है. तो this is gland which takes help and this is gland which secretes. तो ये कुछ ग्लैंड होते हैं कि वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली उनको दे देते हैं जिनको ज़रूरत है. कुछ ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रेशन डक्ट्स या फिर ट्यूब्यूल्स या फिर ब्लड वेसल्स में सिक्रेट करते हैं और वो फ्लो करके दूसरे ग्लैंड तक पहुंचता है जहां इनकी ज़रूरत है. समझ में आया? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब, सपोज दिस इज ग्लैंड ए, it secretes, and this is gland B which utilizes the secretion, okay, which takes helps of this secretion. तो ये एक ट्यूब्यूल में अपना सिक्रेशन देते हैं, वो ट्यूब्यूल फ्लो करते करते इनके पास आता है. तो these glands are secreting outside, not inside, which is why we call it exocrine gland, okay. मतलब एक्सटीरियर में वो अपना सिक्रेशन देते हैं, एक्सटीरियर में, बाहर में. समझ में आया? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? They secrete directly their secretions into the bloodstreams without any duct. These glands make up into the endocrine system. वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसी डक्ट में ना लाकर वो ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं जो कि डायरेक्ट उस जगह में पहुंचा देता है. कुछ होते हैं जैसे हमारा होता है कि लीवर अपना एक डक्ट में स्टोर करता है बाइल जूस, ठीक है, गॉल ब्लैडर में सिक्रेट करता है, बाद में वो स्टमक में उसका जूसेस मिलता है. कुछ होते हैं कि डायरेक्टली
ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं और वो उस जगह को दूसरे ग्लैंड को मिल जाता है. अंडरस्टूड. तो ग्लैंड विच सिक्रेट्स एक्सट्रिया दैट इज इन एक्सटर्नल डक्ट, these are exocrine gland. The endocrine glands or endocrine glands directly release their secretion into the bloodstream without any duct. These glands make up the endocrine system. समझ में आ गया बच्चों? Then the chemical substance that the endocrine glands secrete are called hormones, which are hormones which are circulated in the blood to reach the target site. तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस जो कौन रिलीज करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइंस मतलब वो जो ग्लैंड्स है डिफरेंट सिक्रेट करते हैं, विच आर सर्कुलेटेड इन द ब्लड टू रिच द टारगेट साइट. जैसे कि ये ग्लैंड सिक्रेट करता है, ये है इसका टारगेट साइट. टारगेट साइट किसको बोलते हैं? वो ग्लैंड जिसमें इसका सिक्रेशन काम आएगा. अंडरस्टूड. हार्मोन का वेरियस फंक्शन होता है हमारे बॉडी में. These hormones travel inside our body and act like chemical messengers. मतलब डिफरेंट काम करते हैं. chemical messengers वो बॉडी में जाके उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम लोग को अभी ये फंक्शन करना है. Hormones are required in very minute quantities. जैसे खाने में नमक की ज़रूरत होती है बहुत थोड़े क्वांटिटी में, पर वो नमक ना हो तो खाना हमारा बनाना सक्सेसफुल नहीं होगा. उसी तरीके से ये समझ लो वो थोड़े से नमक की तरह होती है. माइन्यूट क्वांटिटी में ज़रूरत होती है पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, they regulate growth, development, behavior, reproduction of organism. तो my dear children, exam में question suppose आएगा, what is the function of hormone? They regulate growth, development, behavior, reproduction of the organism. Okay, the major gland that make up the human endocrine system are shown in figure 5.1. हम लोग इस डायग्राम में ये देखो, यहाँ पर फिगर 5.1 में पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा ब्रेन में लोकेटेड होते हैं. इसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस, हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. फिर थायराइड ग्लैंड होते हैं, एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं. ओके, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी. टेस्टिस इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, ओवरी इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल. ओके, rest all are present in both male and female except these two. In male you will find testis, in female this is ovary, we will find in female reproductive part. Okay, these are reproductive organs. Then coming towards pituitary gland, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया, सबसे ऊपर हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में, इसका फंक्शन. और सब तुम लोगों को बच्चों ये चाहिए कि हर ग्लैंड का लोकेशन एंड फंक्शन तुम लोगों को याद करना है, और कौन सा हार्मोन या एंजाइम वो सिक्रेट करते हैं, और उस हार्मोन या एंजाइम का फंक्शन क्या है. ओके, तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है लोकेशन ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स, व्हाट दे सिक्रेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन. ओके, कमिंग टुवर्ड्स पिट्यूटरी ग्लैंड. Pituitary is a pea-sized gland situated at the base of the brain. जैसा कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम में आपको दिखाया था कि वो ब्रेन में लोकेटेड होते हैं. It regulates the functioning of most of the other endocrine gland. इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? एक तरीके से कि ये बाकी ग्लैंड का फंक्शन रेगुलेट करने में हेल्प करता है. मतलब ये इसका काम है कि दूसरे ग्लैंड का काम करने में वो हेल्प करेगा. अंडरस्टूड. The pituitary gland in turn is regulated by a structure called hypothalamus present in the brain. और pituitary gland को कौन रेगुलेट करता है? hypothalamus. hypothalamus में कहाँ लोकेटेड है? प्रेजेंट ब्रेन में लोकेटेड है. The pituitary gland secretes several hormones. One of the most important hormone secreted is growth hormone. बच्चों, इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम कुछ इस तरह जानते हैं कि जिस बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अगर सफिशिएंट मात्रा में हो तो उस बॉडी का मतलब फिजिकल ग्रोथ जो होता है बहुत अच्छा होता है. अगर ये ग्रोथ हार्मोन किसी बॉडी में बहुत कम हो जाएगा, दैट पर्सन स्टार्ट्स सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन, एंड अल्टीमेटली उसको क्या होता है? ड्वार्फिज्म. दैट पर्सन ही और शी बिकम्स ड्वार्फ, जिसे हम लोग हिंदी में बौना बोलते हैं. ठीक है. और अगर यही ग्रोथ हार्मोन किसी बॉडी में एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस होता हो तो एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इट रिजल्ट्स टू जाइगेंटिज्म. मतलब आप लोग देखे होंगे बहुत ही चौड़े, बहुत लंबे, बहुत ऊंचे, हट्टे कट्टे, तो वो जाइंट फिगर हो जाता है. इसी के लोग उस कंडीशन को बोला जाता है जाइगेंटिज्म. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ड्वार्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म. व्हाइल यू राइट द डेफिनेशन ऑफ जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, यू हैव टू मेंशन द ग्रोथ हार्मोन. And who secretes growth hormone? Pituitary gland. Okay. Now
Other than the growth hormone, the pituitary gland secretes several other stimulating hormones. Stimulating hormone मतलब वो उसका काम स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है, प्रोग्रेस करने में सपोर्ट करता है, ठीक है. सच एज थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एग्जाम में इस तरीके से आएगा, फुल फॉर्म ऑफ TSH, FSH, इस तरीके से. एंड हु सीक्रेट्स इट, ओके, एंड व्हाट इज इट्स रोल, हम लोग को याद करना पड़ेगा. तो सच एज थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वी विल रीड व्हेन वी कम टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब हम लोग थायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग को जानने के लिए मिलेगा. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone stimulate the gonads, ovaries and testes. ये दोनों जो हमारे हार्मोन है ये रिप्रोडक्शन में हमारा हेल्प करता है टू रिलीज देयर रेस्पेक्टिव हार्मोन. रिप्रोडक्शन के टाइम में टेस्टिस को स्पर्म रिलीज करने में हेल्प करता है एंड तुम्हारा ओवरीज को एग रिलीज करने में हेल्प करता है. ओके, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल लर्न इन क्लास 9 and 10. द थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH regulates the secretion of hormone by the thyroid gland. थायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? थायरोक्सिन, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. थायरॉइड ग्लैंड, द थायरॉइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक. ये गले में एक बटरफ्लाई शेप की तरह ये ग्लैंड मौजूद होता है. आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर हम लोग को थायरॉइड ग्लैंड दिख रहा है, नेक में लोकेटेड है एंड इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड हार्मोन. ओके, and what does it secretes? It secretes thyroxine. What hormone it secretes? Thyroxine hormone. The iodine is necessary for the secretion of thyroxine. जो लोग आयोडीन, जिनके डाइट में आयोडीन की कमी होती है, उनको गोइटर हो जाते हैं, गले में सूजन सी हो जाती है, ठीक है. अगर आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में अगर हम लोग कंजप्शन करें तो हमारा ये थायरोक्सिन हार्मोन सही मात्रा में सिक्रेट होगा. पर बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा जो ये हार्मोन्स होते हैं ये खाने में नमक की तरह होता है. अगर वो नमक सही मात्रा में डालो तो खाने के लिए ठीक है, अगर वो नमक बहुत कम हो जाए खाना फीका हो जाएगा, अगर वो नमक हद से ज़्यादा हो जाए तो भी हम लोग खाना नहीं खा पाते. सिमिलरली ये हार्मोन्स कुछ इस तरीके से हैं, अगर इनके जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में सिक्रेट करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है, दैट मीन्स वी आर डिफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन, तो हमारे लिए एक अलग साइड इफेक्ट होगा, मतलब अलग डिजीज वी आर गोइंग टू सफ़र. और अगर इनकी मात्रा हद से ज़्यादा भी हो जाए, अगेन वी आर गोइंग टू सफ़र अल्टीमेटली. ओके, सो व्हाट रेगुलेट्स द थायरोक्सिन सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन? आयोडीन. अगर हम लोग आयोडीन सही मात्रा में खाएं तो सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट हो गए. द थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द थायरॉइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको गाइड करता है. क्या गाइड करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए. जैसा कि मैंने कहा था, ये मास्टर ग्लैंड है. क्यों मास्टर ग्लैंड है? ये सबको डायरेक्ट करता है. पर पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, जो कि हम लोग इस बॉक्स में फिर से पढ़ लेते हैं. अर्लियर पिट्यूटरी ग्लैंड यूज्ड टू बी कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, but now we know that pituitary itself is controlled by hypothalamus. So hypothalamus is the true master gland in a way. Okay, तो मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस. देन थायरोक्सिन रेगुलेट्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारा जो सेलुलर एक्टिविटीज होता है. सेलुलर एक्टिविटीज में हर कुछ, सेल डिविजन, सेल प्रोडक्शन, फूड डाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द फूड. ओके, सो थायरोक्सिन रेगुलेट्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, physical growth and mental development of an individual. The deficiency of this hormone causes simple goiter. But before coming towards deficiency, underline this line. This is very important. In exam if you get the question, function of thyroxine. So thyroxine regulates metabolism, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट. सही मात्रा में अगर ये सीक्रेट हुआ तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, फिजिकल ग्रोथ अच्छे से होगा. ओके, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बॉडी में डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज अच्छे से होगा. अगर ये डेफिशिएंसी होता है थायरोक्सिन का, वी सफर फ्रॉम सिंपल गॉइटर, जिसमें कि द ग्लैंड गेट्स एनलार्ज. तभी हमारे गले में सूजन जैसा दिखता है. आप लोग देखे होंगे किसी किसी का गला बहुत ज़्यादा सूजा हुआ, मोटा गोल सा दिखता है. तो क्या होता है, ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, तो अल्टीमेटली गला भी स्वेल कर जाएगा. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज लोकेटेड इन अवर नेक. ओके, इट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन द इंडिविजुअल डाइट. अगर एक इंसान अपने डाइट में सही से सॉल्ट नहीं लिया, आयोडीन नहीं लिया, तो उसे सिंपल गॉइटर सफर करना पड़ेगा. एंड एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन एंड बल्जिंग आइज. दिस कंडीशन इज एक्सोथर्मिक गॉइटर.
अगर एक्सेसिव थायरोक्सिन रिलीज किया तो क्या हुआ, बल्जिंग आइज, मतलब जैसे आंखें बाहर निकल के सूज गई हो, ठीक है, इस तरीके से होगा। हार्ट बीट में रेट, मतलब अचानक हार्ट बीट का रेट बहुत बढ़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इन एग्जाम क्वाइट ऑफन यू गेट द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सिंपल गॉइटर एंड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, यू विल हैव टू राइट द कंडीशन। इसमें होता है हमारा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें होता है बल्जिंग ऑफ आईज, इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट एंड प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओके। और क्या होता है, सिंपल गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन एंड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, अंडरस्टूड। द हैंड्स एंड फेस शो पफिनेस, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में हमारे आंखों गाल सूजे सूजे नजर आते हैं और आईबॉल्स बल्ज आउट, जैसे लगता है बाहर निकल आए, बड़े बड़े हो गए, ओके। अफ्रीकन जंतुपरी का देखा जाए इन शॉर्ट ऐसे, ओके, जिस तरीके से अभी साइमा मुझे देख रही है। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड when the body faces situations of excitement, okay, I have missed something, I'm sorry. Adrenal gland, the adrenal glands are triangular in shape. आप लोग देखो ये किडनी जो देख रहे हो, ठीक किडनी के ऊपर ये छोटा ट्रायंगल सा जो ग्लैंड देख रहे हो, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, ओके। जो हमारे अंदर जो अचानक एक्साइटमेंट और खुशी हो जाती है, ये जो अचानक बेचैनी भी हो जाती है, ये एड्रिनल ग्लैंड रेगुलेट करता है। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे डिफरेंट इमोशंस कौन रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट करता है। तो एड्रिनलिन ग्लैंड इज वन ऑफ द ग्लैंड दैट रेगुलेट्स द एक्साइटमेंट, fear emotion in our body. So it's a triangular shaped gland located just above the kidney, okay. They secrete a hormone called adrenaline. It gives an adrenaline rush to our body. जैसे कि अचानक पूरी बहुत ज़्यादा खुशी से गदगद होकर बॉडी अचानक थरने लगता है। कभी कभी जब हम लोग को बहुत तकलीफ मिलती है, हमारा बॉडी शिवर करने लगता है, कभी बहुत डर लगता है तब हमारा बॉडी शिवर करने लगता है, और कभी कभी बहुत खुशी मिलती है तभी भी हम लोग शिवर करने लगते हैं और अलग सी फीलिंग होती है। They secrete a hormone called adrenaline which prepares the body for action during the time of stress. Hence it is called fight or flight hormone. मतलब बच्चों भाग लो या भाग लो, मतलब either participate करो, भाग लो, या फिर भाग लो मतलब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो जब कोई मुसीबत भरा सिचुएशन आता है तो इट इज़ योर डिसीजन, आइदर फेस इट और रन अवे। तो इसी का मतलब होता है फाइट और फ्लाइट, मतलब भाग जाओ हार्मोन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड व्हेन द बॉडी फेसेस सिचुएशन ऑफ एक्साइटमेंट, जैसे कि मैंने कहा था बहुत खुशी या बहुत डर या स्ट्रेस, टेंशन में होते हैं। इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, जब ज़्यादा टेंशन में होते देखते हो हार्ट बहुत तेज़ धड़कने लगता है, सांस बहुत तेज़ चलने लगती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन इज टेम्पररी एंड लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, और ज़्यादा वक्त तक नहीं, कुछ ही देर के लिए हमारा दिल अचानक धड़कने लगेगा, सांस बहुत तेज़ चलने लगेंगी, जैसे लगेगा बॉडी पूरा वार्म हो चुका है, ओके। और ये ज़्यादा इफेक्ट देर तक नहीं रहती है, थोड़ी देर तक रहती है। ये हमारे बॉडी को एक तरीके से मुसीबत के लिए प्रिपेयर कर देती है, झिझोड़ के प्रिपेयर कर देती है, अंडरस्टूड। So today we will learn up to this much. Next class will continue from pancreas, okay. So your task is, आप इस पेज में डेफिनेशन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का डेफिनेशन, हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, लाइक आई हैव अंडरलाइन, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेयर इट इज लोकेटेड, व्हाट आर द डिफरेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, कमिंग टुवर्ड्स थायराइड, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसके एक्सेस होने से क्या होगा, मतलब अगर उसका डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, एक्सेस होने से क्या होगा, एंड लास्टली एड्रेनलिन। इतना आप याद कर लें, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू।